अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी जिसके पास नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है ना, तो वो बड़ा ही गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। अच्छा, आज की वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तोहफा है मेरी तरफ से। क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे कि भाई आपने ये बता दिया कि वाइफ को विजिट वीजे बुलाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो साथ में अगर बच्चे हैं और साथ में अगर वालदा को बुला रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आपने इसके बारे में नहीं बताया। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा और वो डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो अभी अभी रिसेंटली जो है वो मेरा बड़ा ही करीबी दोस्त है, उसने अपनी वाइफ, वालदा और बच्चे को बुलाया। यानी ये कोई पुरानी जो है वो मैं आपको नहीं बता रहा, ये 2024 में जो अभी रिसेंटली जो है उसकी वालिद वालदा सॉरी वालिद नहीं वालदा बीवी और बच्चे आ रहे हैं 26 सितंबर को। वीज़ा सब कुछ लग चुका हुआ है। तो उसने जो जो डॉक्यूमेंट सेंड किए, जो जो तरीकाकार इख्तियार किया, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को मेरे। ये आप लोगों का फर्ज है, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है। और बेल आइकन को लाजमी आप लोगों ने प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियो नहीं आए वो आप लोगों तक फौरन पहुंच जाए। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो जी। तो सबसे पहले जो है उसने, जो दोस्त है मेरा, उसने क्या किया, वीजा अप्लाई किया अरबी में। उसने वीजा अप्लाई किया। वीजा अप्लाई करने के बाद उसने क्या किया, कॉल किया अपनी कंपनी को, HR को कि जी मैंने वीजा अप्लाई किया, ये डॉक्यूमेंट नंबर है, तो इसको जो है वो चैम्बर कर दो, इनको फर्ज जारिया कर दो। उसी वक्त उसने जो है वो रिक्वेस्ट नंबर दे दिया था, डॉक्यूमेंट नंबर। तो उन्होंने ऑनलाइन उसी वक्त कर दिया कि जी कर दिया, आप चेक कर लें। अच्छा, उसने थोड़ी देर बाद चेक किया तो वीजा ही लगा हुआ था उसी दिन। तो किसी का उसी दिन लग जाता है, किसी का 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो उसका जो है वो सेम डे वीजा लग गया। अब उसने डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेजने थे क्योंकि स्पॉन्सर है ना, ये अपनी वाइफ वालदा और बच्चों को बुला रहा है, तो ये अब अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान भेजेगा। अब इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे वो लिख ले, नोट कर ले। सबसे पहले उसने पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अपने इकामे की कॉपी डिजिटल जो पासपोर्ट अफसर से निकालते हैं, और इकामे की एक्सपायरी डेट, और वो वीजा जो उसने निकलवाया था, ठीक है, मूफा से जो उसका वीजा निकला था। ये 5 चीजें, इकामा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, इकामा एक्सपायरी डेट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वीजा, ये भेज दी उसने पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है उन्होंने प्रिंट निकाल लेने इसके, उन्होंने प्रिंट निकाल लिए इसके। आज प्रिंट कौन से निकाले उसने, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर? तो कलर निकलवाए उसने, वो कहता कलर ही चलते हैं। अच्छा, एक चीज जो उसने बताई मुझे, वो कह रहा था कि जो आपने शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट साइज की तस्वीरें आपने जब करवाते हैं ना वहां से प्रिंट स्कैन करके जो प्रिंट निकलवाते हैं आप, तो वो जो पेपर, जो अब आपका A4 साइज का पेपर होता है, तो वो प्रिंट निकलता है सेंटर में, यानी छोटा साइज होता है। तो कई जो दुकानदार वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो काट देते हैं उतना हिस्सा खाली, ठीक है, नीचे से, और वो जो जिसमें शनाख्ती कार्ड की आपने कॉपी करवाई होती है स्कैन करके, तो वो हिस्सा आपको पकड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो आपने जैसे ही अपना शनाख्ती कार्ड देना है वहां, यानी वाइफ अपना शनाख्ती कार्ड या वालदा है या जिसको भी आप बुला रहे हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड देगा स्कैन करके कॉपी के लिए, तो वो A4 साइज में ही हो, कटवाना नहीं है उसको, ठीक है। तो उसको जो है वो कई दुकानदार वाले उसको काट देते हैं, तो A4 साइज में आपने वो प्रिंट निकलवाना है, कटवाना कुछ नहीं है। पेपर A4 साइज हो, चाहे उसमें छोटी तस्वीर ही जो है वो आपने स्कैन करके कॉपी करवाई हुई है, तो कटवानी नहीं, ठीक है। ये चीज उसने मुझे कहा कि ये रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान चले गए, उन्होंने कॉपी निकलवा ली, कलर कॉपी निकलवाई थी उन्होंने। बहरहाल जो उसने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज। तो कलर कॉपी निकलवा ली। अब ये जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट थे, इसके साथ जो है वो वाइफ अपना जो है डॉक्यूमेंट अटैच करेगी और अपने बच्चे के साथ जो है वो उसका एक सेट बना देगी, और जो वालदा एक उसके साथ सेट बना देगी। यानी स्पॉन्सर जो है उसके डॉक्यूमेंट के साथ एक सेट बनेगा, वाइफ के डॉक्यूमेंट का एक सेट बनेगा, बच्चे के डॉक्यूमेंट का एक सेट बनेगा, वालदा के डॉक्यूमेंट का, ठीक है। अब जो वाइफ है वो कौन कौन सी जो है वो कॉपियां कराएगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवाएगी, पासपोर्ट की कॉपी करवाएगी, और अपना निकाह नामा कंप्यूटराइज उसकी, ठीक है, उसकी कॉपी करवा लेनी है। 3 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें ले लेनी है। अच्छा, अब ये सेट हो गया किसका, वाइफ का। यानी ये चीजें जो है स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट, उसके डॉक्यूमेंट के साथ उसने सेट बना दिया किसका, वाइफ ने अपना। अब
फिर स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ सेट बनेगा बच्चे का। तो बच्चे के डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? वही शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड से मुराद के बे फॉर्म, अब शनाख्ती कार्ड तो नहीं होगा, बे फॉर्म की कॉपी, ठीक है, और पासपोर्ट की कॉपी और पासपोर्ट साइज की 3 तस्वीरें। ये सेट हो गया किसका? बच्चे का। अब तीसरा वालदा। वालदा का जो सेट होगा वो स्पॉन्सर का सेट के साथ जो है वही पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और FRC और पासपोर्ट साइज की 3 तस्वीरें, ठीक है। ये हो गया किसका? वालदा का सेट। 3 सेट हो गए। अब ये उन्होंने जो है वो सारे करवाए कलर में। अच्छा, अब जो अटेस्ट करवाने हैं डॉक्यूमेंट वो मैं आपको बता देता हूं। जो उसने टेस्ट करवाए हैं ना डॉक्यूमेंट, वो उसने सिर्फ बे फॉर्म करवाया और FRC करवाया, निकाहनामा नहीं करवाया। निकाहनामा क्योंकि उसने पहले वाइफ को बुलाया हुआ था, तो वो कंप्यूटराइज QR कोड के साथ था, तो उसने पहले बुलाया था, तो उसने एज इट इज जो है वही निकाहनामा रहने दिया, उसको टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि वो चलता है फिर आगे, वही निकाहनामा, उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। FRC जो है वो उसने सिर्फ एक ही करवाई, वो थी बाय बर्थ। FRC 2 टाइप की होती है ना, एक बाय मैरिज जिसमें आपके बीवी बच्चे होते हैं, और एक होती है बाय बर्थ जिसमें आपकी वालिद वालदा बहन भाई होते हैं। तो उसने FRC एक ही करवाई क्योंकि जो बच्चा था उसका बेफाम था, तो इस शनाख्ती कार्ड नहीं था, और छोटे बच्चों का जो है वो बेफाम ही चलता है। तो निकाहनामा हो गया और बेफाम हो गया, इसलिए FRC की जरूरत नहीं पड़ी। उसने जो है वो एक ही FRC कराई, वो बाय बर्थ थी जो जिसमें आपके वालिद वालदा आते हैं। तो उसने FRC करवाई वालदा के लिए, नादरा से निकलवाई और उसको टेस्ट करवा लिया, यानी 2 चीजें टेस्ट करवाई उसने, बेफाम और वालदा के लिए FRC। ये चीजें उसने अटेस्ट करवा ली थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। अच्छा, ये चीजें जो है वो अटेस्ट करवाने के लिए वो कहता है मैं खुद जो है वो अपना भेजा था फैमिली को, वाइफ को, या कोई भी जो है वो आप चले जाए। तो वहां सुबह 8 बजे गए हैं, तो कहता है उन्होंने कहा कि आप जो है वो 3 बजे आ जाए, आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट। तो आप खुद जाएंगे, अगर आपको जल्दी है तो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ऐसे फौरन उसी टाइम जो है उसी दिन मिल जाएंगे। तो 8 बजे 9 बजे वो गए, तो 3 बजे उनको डॉक्यूमेंट दे दिए। अच्छा, पैसे कितने लगे उसके? वो कह रहा था टिकट लगती है, टिकट जो है वहां लिखा होता है किसी के 50, किसी के 10 भी, किसी के 100 रुपए, तो इस तरह करके टिकट होती है। अगर आप जो है वो जल्दी नहीं है, टाइम है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि FRC और ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए मैं खुद ना जाऊं, तो आप TCS करवा सकते हैं। बस उसमें टाइम लग जाता है, 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह जो है वो चाह रहे हैं, कि आप खुद जाना चाह रहे हैं अटेस्ट करवाने, या अगर आपके पास टाइम है तो आप TCS से करवा लें। अच्छा, उसने जो है वो डॉक्यूमेंट अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा लिए, ये सारे सेट बन गए। अब क्या प्रोसीजर है? अब उसका एतमाद का, ठीक है, उसने अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है उसने वहां जाके ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। अब आप लोगों को जो इंतजार है वो है पैसे कितने लगे, ठीक है। तो उसके जो है वो तकरीबन लगे 1,60,000 रुपए तीनों पासपोर्ट के, ठीक है, 1,60,000 रुपए तीनों पासपोर्ट। मेरे ख्याल से ये कोई बनते हैं 45 या 45 90, और बाकी जो है वो वालदा के जो है वो कहना कुछ ज्यादा, थोड़े ज्यादा लगे थे, इसलिए जो है वो 1,60,000 लगे क्योंकि उनकी इंश्योरेंस के पैसे ज्यादा लगे थे। तो उसके टोटल लगे 1,60,000 रुपए 3 लोगों के, जिसमें बच्चा था, बीवी और वालदा। ये उसके जो है वो पैसे लगे एतमाद सेंटर में, जो उसने फीस जमा की इंश्योरेंस के साथ। तो कहने का मकसद ये कि आप जो है वो अपने माइंड में रखा करें कि अगर एज ज्यादा तो आपके 55-60,000 रुपए लग सकते हैं इंश्योरेंस की वजह से। बाकी अगर एज कम है तो 50 से नीचे नीचे लगते हैं, 45, 40, 42 ऐसे करके, ठीक है। तो उसके 1,60,000 लगे इन तीनों के। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके डिलीवर जो है वो कितने दिनों में, उसके डिलीवर जो घर में हुए हैं वो हुए हैं 7 दिनों में, 7 वर्किंग डे में। एक तो ऑप्शन होती है कि आप खुद जाके डॉक्यूमेंट वहां ले लें, जब आपका वीजा लग जाए तो आप खुद जाके जो है वहां से ले लें इत्मीनान सेंटर। एक होता है कि आप जो है वो डिलीवर करवा लें TCS से, TCS के थ्रू, तो वो एक तरीकाकार है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट यानी वीजा लग जाता है वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, आपको मैसेज आ जाता है, या जो है वो फिर आपको वेट करना होता है जब तक आपको मैसेज ना आए। तो जब मैसेज आए तो फिर आप जाके डॉक्यूमेंट ले लें, वहां वीजा अपना ले लें। नहीं तो आप जब आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका वीजा लग गया, अब हम डिलीवर कर रहे हैं, तो वो 7 दिन में उसके जो है वो डिलीवर हो गया था। ये वीजा लगने के बाद उसका वीजा लगा था 7 दिन में, और उसके जो है डिलीवर जो है वो तकरीबन 7 दिन में ही हो गया था।
तो ये चीज आपको बताने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे जो है वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वीजा जो है वो लग गया, अब डिलीवर नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने अगर TCS के जरिए करवाया हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप खुद जाके लेना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है वो उसी वक्त आपका वीजा जब लग जाता है आपको बता देते हैं, तो आप उसी वक्त जाके ले सकते हैं। तो 2000 रुपये वो बता रहा था कि उन्होंने लिए थे, डिलीवर जो किया था पैसे 2000 रुपये लिए थे उससे, तो घर में जो है वो सारे डॉक्यूमेंट आ गए थे। अच्छा, अब बारी जो है वो है टिकट की। टिकट कितने में जो है उसने ली है? तो टिकट जो है वो उसने वालदा और वाइफ की टिकट जो है वो ली है, तकरीबन उसको 1200 की जो है वो टिकट पड़ गई है। जो बच्चा है जो वो है वो इन्फेंट में आता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन होती है कि 2 साल से नीचे है तो वो बच्चे को जो है वो इन्फेंट में शामिल किया जाता है। तो उसकी टिकट उसकी लगी है 350-400, उसमें जो है वो आपको बच्चा गोद में लेके बैठना होता है। अगर आप सीट लेंगे पूरी तो फिर उसके चार्जेस जो है वो पूरे होंगे। तो वो कह रहा था 400 जो है वो फिर मैंने उसके दिए हैं बच्चे के, तो टोटल उसके 2800-2900 लग गए, वालदा का, बीवी का और बच्चे का। ठीक है, बच्चे की उसकी लगी है तकरीबन 30% टिकट लगी है, क्योंकि उसने सीट नहीं ली, क्योंकि वो बच्चा इन्फेंट में था, 2 साल से नीचे था, तो इसलिए जो है वो उसके वो बच्चा गोद में लेके जो है वो जाहिर बात है वो फिर वालिदा या जो उसकी वाइफ है वो आएगी बच्चे को लेके। तो ये मैं आपको टोटल बता दिया डिटेल से, जो अभी रिसेंटली 26 सितंबर 2024 को फैमिली आ रही है, जो अभी डॉक्यूमेंट लगे हैं, जो अभी उसने सबमिट किए हैं, जो अभी पैसे लगे हैं, फीस लगी है, जो है वो उसने कॉपियां जो है वो सेंड की हैं यहाँ से, यानी डिटेल मैंने आपको यहाँ से पूरी बता दिया इस वीडियो में अभी तक। जो अगर आप अपनी वाइफ, वालदा और बच्चे को बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना लें। जब भी आपको फैमिली को बुलाना हो तो आप ये चीजें अपने माइंड में रखा करें और वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ, ताकि जो है वो आगे लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आप लोगों ने वीडियो को जो है वो लाजमी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।